पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए पूरियों के आटे को दूध से नरम गूँदें तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। समोसे की पट्टियाँ महफूज बनाएं। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर उन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चमचे दही डाल दें। इस दाल से बने हुए बड़े निहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कबाब को टूटने से बचाने के लिए कबाब बनाते हुए इसमें डबल रोटी का भीगा हुआ एक स्लाइस शामिल कर लेने से कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। सेब या आलू छीलकर या काट कर रखें तो इनका रंग तब्दील हो जाता है। इससे बचने के लिए इनको काटकर ठंडे पानी में डालकर रखें। 1-2 कतरे नींबू के निचोड़ दें, रंग तब्दील नहीं होगा। चने या दाल गलाना अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दें। 15 मिनट बाद आप चेक करें तो दाल या चने गल चुके होंगे। ताज़ा पुदीने के लिए पुदीना और हरा धनिया फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर पुदीने और हरे धनिया को साफ़ करके धोए बगैर खाकी लिफाफे में लपेटकर फ्रिज में रखें तो ये कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे। फ्रीज़र टमाटर करने के लिए टमाटरों को हल्का सा उबाल लें। इसमें 1 चाय का चमचा चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और इसे महफूज कर लें। जब भी इस्तेमाल करेंगे ताज़ा टमाटरों का मज़ा आएगा। गोभी और भिंडी पकाते वक्त तेज़पात का पत्ता डाल दें, पकने में बू नहीं आएगी। खस्ता रखने के लिए पकाने से पहले 1 नींबू का अर्क मिला दें और जब पक जाए तो नमक डाल दें। अगर आपने आटे को कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो कुछ तेज़ पत्ते आटे में डाल दें। ये कीड़ों के साथ आटे को नमी से बचाता है। सहर व अफ्तार दोनों दस्तरख्वां पर खस्ता कबाब बहुत सजते हैं। अपने कबाबों को खस्ता रखने के लिए इनमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि चॉप की हुई प्याज इसके मसाले में शामिल करें। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चमचा दही भी मिला लें और फिर बनाएं। कबाब इंतहाई मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। सब्ज़ मिर्च को फ्रीज में रखने से पहले धोकर इसकी ऊपर वाली डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए फ्रेश रहती हैं। सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा।